हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जी के अभ्यास सेट 13 को हल करेंगे, जिसमें 10 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया? तो ये थे हमारे शेरशाह सूरी, जो सूरी वंश से थे। और शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जारी किया गया था, जो आज के मुद्रा से, जो आज का रुपया उससे अलग था। उसके अग्रदूत के रूप में उसने कार्य किया था। और रुपया के अलावा 3 धातुओं की सिक्का प्रणाली तथा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही किया गया था। जो जीटी रोड है उसका निर्माण भी शेरशाह सूरी के शासनकाल में ही हुआ था। दूसरा प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक। शहद जो होता है उसका प्रमुख घटक होता है फ्रक्टोज। होता है उसमें ग्लूकोज भी है, लेकिन प्रमुख घटक जो है वो फ्रक्टोज होता है, जिसे फल शर्करा कहा जाता है। फल शर्करा, तो फलों में मेन रूप से फ्रक्टोज पाया जाता है, तो वो उसका मुख्य रूप से शहद में फ्रक्टोज ही पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा उसी की होती है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है, जो 41% होता है, ग्लूकोज 34% और जल जो होता है 18%। इसके अलावा और शेष अन्य पदार्थ, विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह होते हैं। फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा, जितनी भी ग्लूकोज है, सुक्रोज है, वो सबसे मीठा है फ्रक्टोज, जो नेचुरली रूप से पाए जाते हैं। उन शर्करा की बात हो रही है, जो नेचुरल शुगर मतलब शर्करा है, जो प्राकृतिक शर्करा है, उसका जो सबसे ज़्यादा उसमें मीठी होती है वो फ्रक्टोज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व का एक राजस्व व्यय, सॉरी यहाँ पे राजस्व व्यय हो जाएगा, राजस्व व्यय भी होगा, राजस्व व्यय का उदाहरण है? तो इसमें 2 तरह के, जो हमारी सरकार होती है वो 2 तरह के अपने बजट में व्यय को प्रदर्शित करती है। एक राजस्व व्यय होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है। तो जो राजस्व व्यय होता है उससे कोई पूंजी का निर्माण नहीं होता, उससे डेवलपमेंट या विकास नहीं होता है। वो उससे हम मतलब वो कोई नई चीज़ का निर्माण नहीं होता, तो उसे हम राजस्व व्यय कहेंगे, जिस व्यय से कोई नई चीज़ का निर्माण नहीं हो रहा है। जैसे फैक्ट्री शेड का निर्माण, ये नहीं होगा क्योंकि ये पूंजीगत व्यय है। ज़मीन खरीद, ये भी पूंजीगत व्यय है। और नए मशीन की स्थापना, ये भी पूंजीगत व्यय है। हमारा राजस्व व्यय है प्रिंटर की मरम्मत, इसमें नई चीज़ हम कोई खरीद नहीं रहे हैं, कोई नई चीज़ बना रही हैं। जैसे पूंजीगत व्यय में जैसे कोई फैक्ट्री लगाना हो गया, सड़क निर्माण हो गया, इस तरह से ये मेडिकल कॉलेज हो गया, कोई कॉलेज का निर्माण हो गया, इस तरह से पुल का निर्माण हो गया, इस तरह से ये सब पूंजीगत व्यय में आते हैं। राजस्व व्यय में क्या आता है, जिसमें हमारी नई पूंजी नहीं बनती। सरकार उन व्यय को राजस्व व्यय के अंतर्गत रखा जाता है जिससे सरकार की ना तो उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है और ना ही भविष्य के लिए अतिरिक्त आय सृजित होती है। अर्थात राजस्व व्यय की जो प्रकृति होती है वो विकासात्मक होती है। जैसे मशीनों की मरम्मत, सरकार जो सब्सिडी देती है, राज्य सरकारों को जो अनुदान देती है, और सैलरी, वेतन, भत्ते जो भी होते हैं, सब राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता है? डायमंड अपर रूप है कार्बन का, ग्रेफाइट भी अपर रूप है, और कोयला भी अपर रूप है। ये तीनों अपर रूप हैं। कौन सा नहीं है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। फिर डायमंड, ग्रेफाइट, इसका विकल्प जो हो जाएगा, ये तो सारे कार्बन होते हैं, तो चौथा विकल्प हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। डायमंड, ग्रेफाइट और कोयला तीनों कार्बन के अपर रूप हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत, विटामिन सी होता है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो वो मेन रूप से खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा जो है वो आंवले में होती है। आंवले से भी ज़्यादा एक फल होता है जिसे हम कहते हैं बारबाडोज चेरी, बारबाडोज चेरी कहते हैं। तो ये आंवले से भी ज़्यादा इसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा बारबाडोज चेरी में। अगर इन विकल्पों की बात करें तो दूसरे नंबर पे हमारा, पहले नंबर पे इसमें आंवला ही आएगा। आंवला के बाद दूसरे नंबर पे इनमें देखा जाए तो अमरूद है। आंवला के बाद अमरूद में विटामिन सी होता है। अमरूद में नींबू से 5 गुना विटामिन सी ज़्यादा होता है। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत जो है, जो सर्वसुलभ है, वो आंवला ही है। और आंवला में विटामिन सी की मात्रा 600 से 700 mg/100 ग्राम होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विकल्प संख्या 2 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो है 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1991 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। ये दिवस शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए मनाया जाता है। अब प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है? तो ये है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। एनालॉग कंप्यूटर जो है एनालॉग आउटपुट के लिए किसमें परिवर्तित करता है? डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है एनालॉग कंप्यूटर। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश या स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में स्थायी उपनिवेश या स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो 1786 से 1793 के बीच रहा ने की थी, जिसमें जमींदार जो थे उनको भू राजस्व का 8/9 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को तथा 1/9 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना होता था। देखिए कितना 8/9 भाग देना था अपने पास, केवल यानी 9वां हिस्सा उनके पास था। 1/9 भाग ही उन्हें मिलता था, बाकी 8/9 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? BCG, तो BCG जो है ये ट्यूबरकुलोसिस यानी जो टीबी होती है, जिसे हम कहते हैं तपेदिक या टीबी या ट्यूबरकुलोसिस, उसके प्रति ये प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। BCG जो होता है, BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेटी ग्वेरिन का टीका जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध यानी टीबी के विरुद्ध जो है प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। लास्ट प्रश्न संख्या 10 है, ये हमारा महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। विकल्प संख्या हो जाएगा 2। और मोहम्मद अली जिन्ना के भी ये गुरु थे। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले ही जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनैतिक गुरु थे, राजनैतिक गुरु।